गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो है पिछला चैप्टर कल कंप्लीट हो गया था, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप। आज जो है हम लोग देखेंगे इकाई 4 और अध्याय 8 परिवहन एवं संचार। ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, संचार जो है, संचार का आज हमारे पास जो है सशक्त माध्यम है। संचार का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं को आसानी से पहुंचाना, और परिवहन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान का जो है वस्तु, सेवाएं, माल या हम अपने आप को जो है लेकर जाते हैं। ठीक है, तो परिवहन के साधन, अगर हम परिवहन की बात करते हैं तो एक समय ऐसा था कि परिवहन का जो साधन है वो उपलब्ध नहीं था और लोगों को लंबी यात्राओं को करने के लिए जो है महीनों दिन लग जाते थे। अर्थात अगर हमको यहाँ से किसी काम के लिए दिल्ली जाना है तो लगभग हमारा 1 महीने का ट्रिप होता था। बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का उपयोग जो है परिवहन के साधनों के लिए किया जाता था, क्योंकि उस समय जो है ना तो सड़कों का विकास हुआ था और ना ही आधुनिक साधन जो है हमारे पास उपलब्ध थे। समय बीतता गया और हम जो है विकास के पथ पर अग्रसर होते गए, और आज हमारे पास जो है परिवहन के ऐसे दूरगामी साधन है जिसके माध्यम से जो है हम कुछ ही क्षणों में जो है अपनी लंबी यात्राएं कर सकते हैं। ऐसा कहा भी जाता है और कहते भी हैं कि विकास ने जो है पूरी दुनिया को जो है इतना छोटा कर दिया है। एग्जाम्पल बताते हैं कि आज व्यक्ति जो है अगर चाहे तो एक देश में चाय पी सकता है, दूसरे में नाश्ता कर सकता है और तीसरे में जो है क्या कर सकता है, भोजन कर सकता है, और रात्रि का खाना जो है वापस वो अपने देश में आकर कर सकता है, और ये सभी संभव हो सकते हैं एक ही दिन में। ये है विकास के दूरगामी साधनों का परिणाम, जिसकी वजह से जो है आज पूरी दुनिया क्या हो गई है, छोटी हो गई है। हम आज देखेंगे परिवहन के साधनों, परिवहन के साधन, और उसके बाद जो है सड़क। तो परिवहन की विधाएं, वस्तुओं तथा सेवाओं के परिवहन के लिए स्थल, जल तथा वायु पाइपलाइन के माध्यमों का उपयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप परिवहन के 3 मुख्य माध्यम हैं, जिनमें क्रमशः स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन प्रमुख है। पाइपलाइन एक अन्य माध्यम है जो आजकल अधिक लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें तेल या अन्य चीज़ों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जो है इसका प्रयोग जो है बहुत तेजी से हुआ है। जल परिवहन तथा वायु परिवहन के 2 अन्य माध्यम हैं। पाइपलाइनों का प्रयोग जल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसी चीज़ों को जो है परिवहन के लिए किया जाता है। परिवहन का चयन कोई ढोई जाने वाली वस्तुओं के प्रकार पर निर्भर करता है। परिवहन की लागत तथा परिवहन के लिए उपलब्ध साधनों पर भी निर्भर करता है कि किस प्रकार परिवहन का चयन किया जाए। उदाहरण के लिए स्थूल या भारी भरकम सामानों का परिवहन जल मार्गों द्वारा सस्ता पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का परिवहन सामान्यतः समुद्री मालवाहक जहाजों द्वारा किया जाता है। जल मार्गों द्वारा परिवहनों में पत्तन से आंतरिक गंतव्य स्थानों तक माल पहुंचाने की कुछ सीमाएं हैं। इस प्रकार का परिवहन धीमा होता है। छोटी दूरियों के लिए सड़क मार्ग जो है परिवहन का अपेक्षाकृत सस्ता साधन होता है और इसकी गति भी तेज होती है। इसके अलावा यह द्वार द्वार तक सेवा भी प्रदान कर सकता है, लेकिन यदि किसी बहुत बड़ी मात्रा में बड़े सामान को जो है देश के दूसरे भागों में ले जाना है तो इसके लिए रेल परिवहन जो है सबसे अच्छा साधन है। इसके विपरीत शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को जो है और कीमती वस्तुओं का परिवहन वायुयान द्वारा जो है आसानी से किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखें कि परिवहन प्रणाली में परिवहन के विभिन्न साधन एक दूसरे के पूरक और उपयोगी हैं। अगर हम सड़क परिवहन का उपयोग करते हैं तो सड़क परिवहन जो है कृषि क्षेत्र तक ही जो है हमको पहुंचा सकता है, और उसकी दूरी जो है साथ ही उस, देखिए सबसे पहला चीज़ तो जो वस्तु ले जानी है उसका स्वरूप कैसा है, भारी भरकम है, ज़्यादा दूर तक ले जाना है, पास ले जाना है, खराब होने वाली चीज़ें हैं, जैसी उसकी प्रकृति होगी वैसा उसके लिए परिवहन साधन उपयोगी होंगे। सड़क परिवहन, परिवहन के साधनों में सबसे प्रमुख। सामान्य रूप से पृथ्वी तल पर परिवहन के लिए बनाए गए मार्गों को सड़क कहते हैं। ऐसे मार्ग कठोर व समतल होते हैं। इन भागों पर मानव, पशु, विभिन्न गाड़ियां आदि का शीघ्रता से निरंतर एवं माना जाना संभव है। अत्यंत प्राचीन काल में परिवहन जो है पगडंडियों से भी प्रारंभ हुआ होगा। यही मार्ग समय के साथ साथ बढ़ते गए होंगे और उपयोगिता के आधार पर जो है इनका विकास हुआ होगा। प्राचीन काल में पक्की सड़कों का अधिकतर विकास नगरों तक ही सीमित था। इसके अतिरिक्त आधुनिक काल के पूर्व तक सड़कों पर केवल पशु गाड़ियां जैसे घोड़ा गाड़ी, रथ गाड़ी ही चलते थे। यांत्रिक गाड़ियों का उस समय तक आविष्कार नहीं हुआ था।
यांत्रिक गाड़ियों व तेज गति के वाहनों के विकास तथा सभ्यता के विकास के साथ साथ सीमेंट व कोलतार के सड़कों का विकास हुआ, जिन पर विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियां चलती है। विश्व में सर्वाधिक लंबी सड़कें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, तो ये तो बहुत इजी है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो सड़क मार्ग को प्रभावित कर सकती हैं। आधुनिक तेज गति से भारी मात्रा में सामान ढोने के लिए उन्नत सड़कों का निर्माण अनिवार्य हो गया है। किसी देश के एक भाग से दूसरे भाग को जाने वाली पक्की चौड़ी सड़कें राजमार्ग कहलाती है तथा पड़ोसी देश के राजमार्ग से मिल करके अंतर्राष्ट्रीय मार्ग का रूप ले लेती है कि इंटरनेशनल लेवल की जो रोड है, जब हमारा राज्य मार्ग जो है किसी दूसरे देश के राज्य मार्ग से मिलती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय मार्ग बन जाता है। यूरोप में राजमार्गों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है क्योंकि इस महाद्वीप में अनेक देश की सीमाएं मिलती है। ये सीमाएं कृत्रिम हैं। विभिन्न देशों के मध्य आर पार राजमार्ग भी बनाना सरल है। प्रमुख देशों में सड़क मार्ग, तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का सड़कों का सबसे अधिक विस्तार हुआ है। यहाँ मोटरों की संख्या भी सबसे अधिक पाई जाती है। अनुमानतः विश्व की सड़कों की 1/3 लंबाई इसी देश में है। लगभग 62 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। यहाँ के राजमार्ग 4 से 6 वाहन के लिए चौड़े हैं, 4 लाइन टू 6 लाइन। सड़कों का विकास दक्षिणी कनाडा में भी बहुत उत्तम हुआ है। सड़कों के विकास का दूसरा मुख्य प्रदेश पश्चिमी यूरोप है। यहाँ क्षेत्र भी संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति औद्योगिक प्रदेश है। उद्योग में आवागमन तथा वस्तुओं के आदान प्रदान की सर्वाधिक आवश्यकता रहती है। पश्चिमी यूरोप में उद्योग के कारण जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है तथा सभ्यता का विकास जो है तेजी से हुआ है। भारत एक विशाल देश है। अर्थव्यवस्था के लिए सड़कों का विकास जो है महत्वपूर्ण मायने रखता है, क्योंकि किसी देश में परिवहन साधन जितने अधिक उन्नत होंगे वहां पर औद्योगिक विकास जो है उतना तेजी से ही होता है। यद्यपि भारत में सड़कों की लंबाई अधिक है, तथापि इसकी विशालता तथा जनसंख्या की अपेक्षा अगर हम देखें तो सड़कों का विकास जो है कम हुआ है। भारत में सड़कों की लंबाई 33.2 लाख किलोमीटर है। सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय मार्ग, राज्यों के राजमार्ग एवं जिला सड़कें तथा ग्रामीण सड़कें भी सम्मिलित हैं। जहां मानव वाहन परिवहन महत्वपूर्ण साधन है, वन प्रदेश, उबड़ खाबड़ व पर्वतीय प्रदेश कुछ ऐसे ही इलाके हैं जहां सड़कों का निर्माण करना कठिन काम होता है। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने परिवहन के लिए पशुओं का प्रयोग करना शुरू किया। मुख्य रूप से घोड़े, खच्चर तथा गधे का उपयोग जो है बोझा ढोने के काम में करते थे। पहिए के आविष्कार से पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों तथा वैगनों का प्रचलन बढ़ा। सवारी बोझा ढोने एवं गाड़ियों और बग्गियों को खींचने के लिए घोड़ा सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। पशुओं के उपयोग के परिवहन की क्षमता और गति में सुधार हुआ, लेकिन आधुनिक मानकों की तुलना में यह फिर भी बहुत धीमा और दुष्कर था। ठीक है, प्रारंभिक में जब लोग यात्रा करते थे तो पशु गाड़ी उनके लिए अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया ये था तो उपयोग करने लायक, परंतु जो है भारी सामान ढोना और गति के मामले में जो है ये बहुत कठिन काम था। 18वीं सदी में भाप के इंजन के आविष्कार से स्थल परिवहन में क्रांति आ गई। जेम्स वाट ने जो है भाप के इंजन का निर्माण किया था। रेल परिवहन में भाप के इंजन के प्रयोग से स्थल परिवहन में अभूतपूर्व उन्नति हुई। रेल मार्गों के निर्माण से अधिक गम्यता और स्थानों के बीच संबद्धता में वृद्धि हुई। महाद्वीपों के आंतरिक भाग और व्यापारिक खनन, वे निर्माण तथा कृषि के लिए उपलब्ध होने लगे। इस प्रकार जो है धीरे धीरे जो है क्या होने लगा, विकास होने लगा और भाप के इंजन ने जो है इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। सड़कों के लाभ। सड़कों द्वारा कृषि उत्पादों की बिक्री व्यवस्था करना, उन्हें बाजारों तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। सड़कों के विकास से औद्योगिक विकास में बड़ी सहायता मिलती है, क्योंकि सड़कों द्वारा उद्योग धंधे के लिए कच्चे माल, निर्मित माल का परिवहन सुगम हो जाता है। सामान तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सड़कों द्वारा आसानी से पहुंचाया जा सकता है। छोटी दूरी के लिए सड़क यातायात अत्यंत सुविधाजनक है। 5वां, सड़क यातायात में सामान को बार बार उतारना चढ़ाना नहीं पड़ता है। एक बार आप सामान चढ़ा दिए, आपके गंतव्य स्थान पर पहुंचकर ही उसे उतारते हैं। सड़क यातायात द्वारा सामान को उत्पादक के द्वार से उपभोक्ता के द्वार तक पहुंचाया जा सकता है, जो रेलवे द्वारा संभव नहीं है क्योंकि रेल जो है एक निश्चित दूरी तक ही और एक निश्चित जगह तक ही पहुंच सकते हैं।
सड़क दुर्गम पहाड़ी तथा विहड़ क्षेत्रों में भी बनाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में रेलों और जल मार्गों का पहुंचना लगभग असंभव होता है। सामान्यतः सड़कें दो प्रकार की होती है, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। कच्ची सड़कें बनाने में आसान होती है, परंतु ये सभी ऋतु में जो है उपयोग लायक नहीं रहती है। वर्षा ऋतु में इन पर वाहन चलाना कठिन हो जाता है। पक्की सड़कें बनाना कठिन है, परंतु ये उपयोगी है और 12 महीना जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। भारी वर्षा होने पर पक्की सड़कें भी बाढ़ग्रस्त हो जाती है और अधिक उपयोगी नहीं रहती है। ठीक है बच्चों, ये थे आपके सड़क प्रवाह। इसके बारे में अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।